के लोग हैं वो भी आए, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और सब लोगों में से आधे लोगों ने ये कहा कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, आपकी तरह ही राजा बनेगा, क्षत्रिय समाज से आते थे। और आधे लोगों ने ये बोला कि एक संत बन जाएगा, इसको मैटेरियलिस्टिक चीजों से कोई मतलब है नहीं। लेकिन 11 साल का एक लड़का वहां पे था और उन्होंने बोला कि मैं 110% कहता हूं कि ये सन्यासी बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। और ये सुन के उनके पिताजी को बहुत बहुत दुख हुआ। उनके माताजी को शायद कभी कहीं कहीं 7 दिन लिखा है, कहीं कहीं 15 दिन लिखा है कि उसमें उनकी डेथ हो गई। तो उनके पापा ने बोला कि इसका इलाज क्या हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूं, ये सारे पैसे क्या होंगे, मेरा एक ही बेटा इतने दिन के बाद हुआ है, तो कौन राज करेगा। राजा का बेटा राजा, हेरेडिटरी सिस्टम था उस समय। तो उनको एक उपाय बताया गया। उन्होंने ये कहा, उनके पिताजी को, महात्मा बुद्ध के पिताजी को एक उपाय बताया किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने। उन्होंने ये बोला कि इस बच्चे को दुख कभी मत देखने दीजिएगा, कि जिस दिन देख लिया कि इंसान में दुख है, दर्द है, उस दिन ये सन्यासी बन जाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद उनको ऐसी जगह पे रखा गया था जहां पे पत्ते भी कभी नहीं झड़ते थे। मतलब ऐसा होता था कि पत्ते डेसिडस फॉरेस्ट, यदि आप लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो ये ऐसा फॉरेस्ट होता है जो एक साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है। तो जब ऐसा वक्त आता था तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। और जब वो निकलते थे तो पूरे गांव वालों को ये इत्तिला कर दी जाती थी कि कोई भी गरीब, कोई भी बीमार व्यक्ति इस तरीके का कोई नहीं निकलेगा। कोई दुख से, जो मतलब बहुत पीड़ित है दुख से, वैसा कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा, पहले ही उनको आगाह कर दिया जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जब ऐसे ही शायद उनका कहीं कुछ इच्छा हुआ जाने का, और उन्होंने बोला अपने सारथी से कि लेके चलो। हालांकि सारथी को ऐसा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप मत लेकर जाइए, लेकिन उनके जिद से वो लेकर चला गया। और रास्ते में 4 या 3 घटनाएं घटी, जिसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम मेडिटेशन पे जाएंगे। एंड ही वाज 29 इयर्स ओल्ड। घटनाएं क्या हुई, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा उन्हें रास्ते में, जब वो रथ से जा रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है। सारथी ने पहले बोला कि पहले तो मना किया उसने, फिर इंसिस्ट करने के बाद उसने ये बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बुद्ध ने बोला कि हम भी ऐसे हो जाएंगे क्या। तो उसने बोला हाँ तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो उसने फिर बोला हाँ। तो उस समय उनका दिमाग चेंज हुआ। फिर उसके बाद देखा कि एक बहुत बहुत बीमार व्यक्ति जो काफी झुक के चल रहा था, उसको देखा उन्होंने। फिर उसने पूछा सारथी से, उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये बीमार है और इस वजह से ऐसे झुक के चल रहा है, इसके शरीर में, पीठ में बहुत दर्द है, इस वजह से चल रहा है। ये चीज भी उनको झकझोर दी। तीसरा उन्होंने देखा कि 4 लोग एक व्यक्ति को राम नाम सत्य है कह के ले जा रहे हैं। उन्होंने बोला ये कौन है। सारथी ने बोला कि ये दुनिया से मतलब रुखसत हो गया है। बोला कि क्या हम भी मरेंगे। तो सारथी ने बोला हाँ तू भी मरेगा। तो उन्होंने बोला हाँ। लास्ट में उन्होंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं और एकदम मस्ती में चला जा रहा है। तो उन्होंने पूछा ये कौन। उसने बोला सारथी ने कि ये एक सन्यासी है, इसको सुख और दुख दोनों की चीजों से ऊपर उठ चुका है। लास्ट में कहते हैं कि वो कहीं जा रहे थे, इसी वजह से रास्ते में इतने सारे लोग मिले, वहां पे गए नहीं और बोले कि तुम रथ को वापिस लेके चलो। और वहीं से वो फिर दोबारा घर चले गए। और उसके बाद की कहानी जो है वो सभी लोगों को पता है। 8 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने यही कैलकुलेट किया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, संसार दुखों का घर है। एंड द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज टू हैव डिजायर, मतलब कि हर दुख का कारण यही है कि हम बहुत ज्यादा डिजायर पाल लेते हैं। एंड इफ यू वांट टू कॉन्कर द सॉरो यू हैव टू कॉन्कर द डिजायर। यदि आप दुख से ऊपर होना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल